जय मां शारदे, नमन भाव का बस। आवाज़ और जज्बात के तहत मैं अपनी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है जा सकती हो अपने घर। सदियों से स्त्री के मन में एक ही प्रश्न हमेशा प्रश्न बनकर ही रह गया कि किस घर को अपना घर कह सकती हैं। वो घर जहाँ उसने जन्म लिया, पली बढ़ी, या वो जिसमें उसने अनगिनत सपनों को सजाकर प्रवेश किया था। जिस आंगन में बचपन की सुनहरी यादों ने जिंदगी में इसे रूबरू कराया था और भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य दिया था, या वो आसीना जिसमें जवानी फली फूली, जिस छत के नीचे उसने अपने तन मन को किसी और को दिल से पूरी तरह समर्पित कर दिया था और जीवन के अनगिनत रंगों से रूबरू हुई थी। आज 20 साल के बाद जब छोटी सी नोक-झोंक में रवि ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर तुम अपने मन का चलाना चाहती हो तो जा सकती हो अपने घर। अपने घर? रीत तड़प उठी थी। ऐसे लगा कि किसी ने उसके हृदय पे हजारों तीर एक साथ चला दिए हों। ओह, तो ये घर तुम्हारा है रवि? मैं इतने वर्षों से क्या कर रही थी इस घर में? किस हैसियत से रह रही थी? क्या वजूद है इस घर में मेरा? तुम अगर इसे अपना समझती तो रोज रोज सवाल जवाब नहीं करती रीत। अच्छा, तो सवाल जवाब करने का हक नहीं है मुझे। मैं सिर्फ चुपचाप काम ही कर सकती हूँ। क्या चाहिए? अच्छा खाना, कपड़ा, रहने के लिए शानदार घर, सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया है। रवि की आवाज़ में जो बुई रुखी लग रही थी वो रीत को पूरी तरह से तोड़ रही थी। ओह, तो काम काज का लेखा भी तुम अभी तय कर लो, क्योंकि इस छत के नीचे किस हैसियत से मैंने तुम सबका ख्याल रखा। मेरे निस्वार्थ समर्पण की क्या कीमत लगाई है तुमने? या इतने वर्षों तक खाना और छत मुझे जो दिया बराबर तो नहीं हो गया? तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। नहीं रवि, सच पूछो तो मेरे जहन में या ख्वाब में भी ये सवाल आया ही नहीं जो तुमने कितनी आसानी से मुझे इस घर से पराया कर दिया। मैं सोच में पड़ गई। ये घर शायद कभी हमारा था ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा था। तभी तो तुम्हें तो हक मिला कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारा घर मुबारक हो। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तुम बहुत कुछ खो चुके होगे। सॉरी यार, सच में मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। मैं न जाने कैसे इन बातों में पड़ गया। हम मर्द न सिर्फ कमाना ही जानते हैं, दुनियादारी की समझ तो हम में है ही नहीं। लेकिन तुम औरतें घर बाहर और सारे रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभा लेती हो। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज मैं कसम खाता हूँ कि इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। तुमको जो ठेस पहुँचाई उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे नहीं दोगी, और एक मौका तो सभी डिज़र्व करते हैं। चलो अपने घर में फिर से खुशियों को आमंत्रित करते हैं, और ये हमारा घर है, ये बात तुम कभी नहीं भूलना। रीत मुस्कुराई और वापस से अपनी दुनिया में सम्मान के साथ चली गई। धन्यवाद।